जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। आज से चैप्टर चालू कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होगा तो आगे की चीजें भी समझ में आएंगी। आज हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले जो वीडियोज होंगे उसमें चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहली बात करते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं, कौन होते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। कौन से? एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बोले ये एक प्रकार का टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड दीज गैमेट्स आफ्टर फ्यूजन आर जाइगोट। ये क्या करते हैं? जैसे फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और फिर इस प्रकार से एक स्पोरोफाइटिक बॉडी जो बॉडी होती है वो बनके तैयार होती है। तो अगर इन्हीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बॉडी की बात करें, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? तो बोलो स्पोरोफाइटिक होती है। कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। आप फिटिक बोल दीजिए, आप फाइटिक बोल दीजिए। ओके, चलिए आशा करता हूँ थोड़ी सी चीजें हैं समझ में आई होंगी। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो इनके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गन होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लावर होता है। अब उस फ्लावर के अंदर कई सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। उनमें से कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, बोले तो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पे कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट इनडायरेक्ट वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर क्या होता है? इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या स्ट्रक्चर होता है ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इट डेवलप्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेजिटेटिव फेज। मतलब ये कब बनता है? जैसे वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होता है तो वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है? नेक्स्ट में हार्मोनल चेंज आता है। क्या आता है? हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो स्टेम की सबसे ट्यूब होती है, ट्यूब बोले तो सबसे ऊपर वाली जो टिप होती है जो ग्रो करते हुए जाती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंजेस होने की वजह से क्या होता है कि अब उसमें जो लिप्स निकलती थी, लिप्स की जगह उसमें अब इनफ्लोरेसेंस बनने लगता है। फिर से एक शब्द नया आ गया, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, नया शब्द क्या आ गया? बोले इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस क्या होता है भैया? तो इनफ्लोरेसेंस पुष्प गुच्छ होता है, मतलब पुष्प का गुच्छा होता है जिसमें ढेर सारे पुष्प लगे होते हैं, उसको हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो जो स्टेम आगे की तरफ ग्रो करता हुआ जाता है अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनफ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनफ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसमें पुष्प गुच्छ बन जाएंगे। अब इनफ्लोरेसेंस में आगे चल के डेवलप होंगे क्या? फ्लावर। ढेर सारे इसमें से डेवलप होंगे फ्लावर, है ना? फ्लावर से डेवलप हो जाएंगे ढेर सारे। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लावर तब बनता है जब वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाता है। जैसे वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होता है तो उसमें क्या होते हैं? हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? जो सबसे स्टेम की जो ट्यूब होती है, जैसे इस तरीके से कोई स्टेम अगर ग्रो करते हुए चला जा रहा है तो सबसे ऊपर की जो ट्यूब होगी अब ये इसमें क्या बन जाएंगे? इनफ्लोरेसेंस बन जाएगा, बोले तो पुष्प गुच्छ बन जाएगा। और इसी पुष्प गुच्छ से फिर इसमें आगे चल के अलग अलग ढेर फ्लावर बन के तैयार होते हैं। आशा करता हूँ चीजें थोड़ा सा समझ में आई होंगी। ओके, अब देखिए चलिए बात करते हैं एक बार हम इस फ्लावर की। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए एक फ्लावर दिया हुआ हमारे पास। ये फ्लावर जो है इसमें सबसे बाहर की तरफ ये जो लटकी हुई कुछ पार्ट है इस तरीके से, इनको हम सेपल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इनको हम सेपल बुलाते हैं। सेपल्स जनरली ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है? जनरली ग्रीन कलर की होती है, बट किसी किसी प्लांट्स में ये कलर्ड भी हो सकती हैं। अगर कलर्ड होती हैं तो इनका फंक्शन अलग होता है, और अगर ग्रीन होती हैं तो इनका फंक्शन होता है कि शुरुआती दौर में ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं और उसके साथ साथ इनका मेन काम होता है जो फ्लावर की जो बड होती है, फ्लावर बड होती है, उस बड को प्रोटेक्शन करने का कार्य करती हैं। ठीक है, सबसे आउटर वाला क्या हो गया? सेपल हो गया। फिर उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहे ढेर सारे,
ये सब क्या है, पेटल्स हैं, 1 2 3 4 और इधर एक 5 पेटल्स हैं। क्या है ये, पेटल्स हैं। पेटल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे सेपल है तो सेपल को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब ढेर सारी अगर कैलिक्स सेपल्स होती है तो कैलिक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक प्रकार से वर्ड होता है, ठीक है, ढेर सारी वर्ड बोले तो उनका एक प्रकार का कॉम्बिनेशन हो। इस एक फ्लावर में जो उनका ढेर सारे 4 से 5 5 6 होते हैं, तो वो सबको मिला करके जो एक उनका अरेंजमेंट बनता है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाएंगे, कैलिक्स बुलाते हैं। अब इस तरीके से क्या होती है, पेटल्स होती हैं। पेटल्स के अरेंजमेंट ढेर सारे पेटल्स होते हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोरोला बोलते हैं। ओके, सेम से अब इसके बाद फिर और अंदर की तरफ जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस तरीके से एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है ना। और मेरे पास अच्छा डायग्राम है, मैं आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं आपको, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये पार्ट, तो इसको हम स्टेमेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, स्टेमेन्स। अब इस तरीके जितने भी स्टेमेन्स होते हैं एक फ्लावर में, तो उनका जो हॉर्ड होता है, ठीक है, वार्ड होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, बोले एंड्रोसियम के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के नाम से बुलाते हैं। सेम इसी प्रकार से बीचों बीच में क्या होती है, पिस्टिल होती है। ठीक है, बीचों बीच में क्या होगी, शायद ये वाली पिस्टिल ही थी, ये वाली पिस्टिल है। तो ये जो पिस्टिल होती है बीचों बीच में, ये पिस्टिल जो होती है बीचों बीच में, इस पिस्टिल को अगर किसी में ढेर सारी पिस्टिल्स हैं, उनका सबका अपना अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे, गाइनोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, तो ये 2-3 टर्मोलॉजी हमारे पास आई। कौन कौन से टर्मोलॉजी, एक कैलिक्स आया, फिर उसके बाद कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, 4 टर्मिनोलॉजीज आई हैं। साथ में हमारे पास नॉर्मल जो पहले से था, पहले से है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जितने भी ये पार्ट, जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सेपल्स पढ़ा, पेटल्स पढ़ा, स्टेमेन्स पढ़ा और पिस्टिल पढ़ा, ये सब एक बेसिक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, जिसको हम थैलेमस के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, उसको हम थैलेमस बुलाते हैं। बोलिए, एक नीचे का आधार होता है, एक बेस होता है, उस बेसल सोलन पार्ट में अटैच होते हैं, सब सिचुएटेड होते हैं। उस पार्ट को हम क्या, किस नाम से बुलाते हैं, थैलेमस के नाम से बुलाते हैं। और थैलेमस के नीचे वाला पार्ट, जिस डंडी से, जिस पर्टिकुलर जो फिलामेंट होता है, या डंडी बोल दीजिए, ठीक है, उससे अटैच होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो जिससे ट्विग से, जिससे वो अटैच होता है फ्लावर, वो क्या होता है, पेडिसेल के माध्यम से अटैच होता है। तो ये एक फ्लावर हो गया। ठीक है, इसी को और थोड़ा सा मतलब पीछे की सब चीजें हटा करके दिखाए गए। तो ये देखो, इस तरीके से क्या हो गई, ये पिस्टिल हो गई। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, आगे बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पूरा एंथर हो गया, और ये पेटल्स हो गई, और ये सेपल्स हो गए। ठीक है, सब सिंपल अलग अलग से चीजें दिख रही हैं। तो आशा करता हूँ ये चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। चलिए और आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। देखिए, मेन बात करेंगे हम यहाँ पे, एक फ्लोरिकल्चर करके होता है। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है, बोले जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर की कंपैरेटिव स्टडी जो होती है, उसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में सब चीजें हम अच्छे से पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट कैसी है, ठीक है, कितने टाइप्स के फ्लावर होते हैं, सब चीजें किसमें आती हैं, फ्लोरिकल्चर में आती हैं। ठीक है, उनको ग्रो कराना भी फ्लोरिकल्चर में आ जाता है। तो फ्लोरिकल्चर की जब हम बात करेंगे तो क्या होता है, उसमें सबसे पहली बात जो आती है, वो फ्लावर्स बियर्स मेल एंड फीमेल। जब ये चीज हम सब पढ़ते हैं, जब ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या, फ्लावर बियर्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। उसमें 2 प्रकार की यूनिट्स होती हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। इसके साथ में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नंबर पे कैलिक्स, कैलिक्स क्या हो गया, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड नंबर पे कोरोला, कोरोला, ये क्या हो गए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, या एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हो गए। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो बोले सबसे पहले जो आता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। जो मेल वाली रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, उसको हम एंड्रोसियम के नाम से बुलाते हैं, है ना। क्या बुलाएंगे, एंड्रोसियम। वहीं पे अगर फीमेल वाली रिप्रोडक्टिव यूनिट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, गाइनोसियम के नाम से बुलाते हैं, गाइनोसियम के नाम से बुलाएंगे। ओके, तो ये एक फ्लावर के अंदर होती है। अब देखिए, आपके सामने एक फ्लावर है, ये मेरे द्वारा ही खींचा गया फ्लावर है। ठीक है, फोटो है। तो देखिए, एक प्रकार का जो फ्लावर है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे, देखो किस तरीके से। सबसे पहली बात, ये क्या जो आपको रेड कलर का दिख रहा है,
ये एक पेटल्स है। क्या है ये? पेटल्स है। इसकी जो सेपल्स है, सेपल्स को मैंने तोड़ के बाहर फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे इसके अंदर की चीजें दिखानी थी आपको। अब ध्यान से देखिए, ये गया, ये इस तरीके से गया, यहाँ से घूम करके आया और यहाँ पे क्या बना दिया? ये एंथर है। क्या है ये? एंथर है। तो कहने का मतलब ये है, सीधा सा बात है कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मेल वाली रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसको हम स्टेमेन बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर का एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है, और फिलामेंट जाकर के नीचे बेसल पार्ट से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो पार्ट होता है, कौन सा वाला? सबसे नीचे वाला। इसको पहली बात तो इसको बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, ये पूरा लंबा जो होता है इसको हम फिलामेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बुलाएंगे? एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, ठीक है। एंथर बोलेंगे। अब आगे बात करें, जो फिलामेंट है, फिलामेंट के सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, उस सबसे नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बोले प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल एंड। और ये वाला जो एंड होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं? बोले डिस्टल एंड बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड बुलाते हैं, ठीक है। तो एक बार आपसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबसे नीचे जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे अटैच होता है? तो किससे अटैच होता है? थैलेमस से अटैच होता है। वहीं पर जो डिस्टल एंड होता है वो किससे अटैच होता है? एंथर से अटैच होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला डिस्टल एंड, नीचे वाला प्रॉक्सिमल एंड, ओके। ये फिलामेंट्स होता है। अब हर एक अलग अलग फ्लावर्स में फिलामेंट का साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे इसी में देखिए बहुत बड़े बड़े फिलामेंट्स है, ठीक है। ये इवन ऊपर से गए, फिर फोल्ड होकर के फिर यहाँ पे आ गए। अब ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, या फिर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये क्या है? ये एंथर है। क्या है ये? एंथर है। और ये जो पार्ट दिख रहे हैं जो फोल्डेड है, ये क्या है? फिलामेंट है। क्या है ये? फिलामेंट है, ठीक। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ओके। फिलामेंट में डबल लेयर होता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, जो भी है। अब आगे बात करते हैं। देखिए फ्लावर का समझा दिया मैंने, इसके नीचे वाला पार्ट था वो मैंने गिरा दिया है। और इसकी जो पिस्टिल है, पिस्टिल बहुत ही नाजुक है। पिस्टिल बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो बहुत ही नाजुक थी। उसमें आपको विजिबल भी नहीं होगी। अगर मैं बोलूंगा भी कि हाँ ये वाली है, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी है। तो इसलिए पिस्टिल को हम कहाँ से देख लें? हम पीछे वाले डायग्राम से समझ लें पिस्टिल क्या होती है। तो पिस्टिल देखो, ये वाला जो पार्ट होता है इसको पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। ये पिस्टिल होती है। मैं पार्ट के नाम जरूर यहाँ बता देता हूँ। जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो होते हैं, इसी गायनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है पिस्टिल का, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बुलाते हैं? स्टिग्मा। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा बल्ब लाइक होता है, ठीक है, सोलेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड नंबर पे है स्टाइल। स्टाइल। और सबसे लास्ट नंबर का सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। क्या बुलाएंगे उसको हम? ओवरी। अब ध्यान से देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बुलाते हैं? स्टिग्मा के नाम से बुलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको हम स्टाइल के नाम से बुलाते हैं। और ये नीचे का पार्ट है इसको हम ओवरी के नाम से बुलाते हैं। और ओवरी किस में रखी होती है? थैलेमस में रखी होती है, या थैलेमस के अंदर पैक होती है, या थैलेमस के ऊपर होती है। तो आशा करता हूं आपको फ्लावर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब ये सब चीजें जो मैं समझाने वाला हूँ फ्लोरिकल्चर के अंदर, वो सब चीजें समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम। क्या होता है मॉडिफाइड स्टेम? पीछे वाली स्लाइड में बता चुका हूँ आपको। व्हिच फंक्शंस एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह कार्य करता है। प्रोड्यूसेस ओवा। ओवा कहाँ पे बनता है? जो गायनोसियम होता है, गायनोसियम के अंदर क्या बनते हैं? ओवा बनता है। क्या बनता है? ओवा बनता है, या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। वहीं पे जो एंड्रोसियम होता है इसके अंदर जो मेल गैमेटोफाइट, या फिर हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन, ठीक है, ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन्स बनेगा किसके अंदर? एंड्रोसियम के अंदर। एंड्रोसियम बोले तो ये एंथर के अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। और गायनोसियम के अंदर क्या बनेगा? ओवा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे मूव करते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। टिपिकल बोले तो प्रारूपिक तरीके से, जो हम हाथ के द्वारा बनाते हैं, दिखाते हैं, जैसे पीछे वाले डायग्राम में जो था, ठीक है। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स। किससे बना होता है? कैलिक्स सबसे नीचे वाला पार्ट, फिर कोरोला ये वाला पार्ट, एंड्रोसियम जो यहाँ पे ढेर सारे दिख रहे हैं आपको, एंड्रोसियम जिसको हम
क्या स्टेमिन्स के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है गाइनोसियम, जिसको पिस्टिल के नाम से भी हम जानते हैं, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गाइनोसियम तो इसमें विजिबल नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एंड्रोसियम दिखाने के लिए, आपको एंथर कैसा होता है ये चीज दिखाने के लिए यहाँ पे इसको लेके आया हुआ था। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर इसका बहुत बड़ा डायग्राम करके आप देखना चाहते हो तो और भी बड़ा डायग्राम आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको और बड़ा डायग्राम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, ठीक है, इस प्रकार का दिखेगा। कहाँ दिखा, यहाँ से दिखा, देखो ये इस प्रकार का दिखेगा, ये इस प्रकार का होता है ना, ये एंथर होता है। तो एंथर का साइज अभी तो यहाँ पे देख रहे हैं, आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में फिर से हम वहाँ पे और डिटेल में इसको देखेंगे। तो अभी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर अभी और दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, बताएंगे, सब अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी और आगे मूव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हम बात करेंगे यहाँ पे जो अभी हमने तीनों चार पार्ट्स के बारे में, फ्लावर के जो 4 पार्ट हमने देखे हैं, चारों पार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं और स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ फ्लोरल मेंबर्स, फ्लोरल मेंबर्स जो फ्लावर के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम फ्लोरल मेंबर्स के नाम से जानते हैं। इनके फंक्शंस के बारे में पहले हम बात डिस्कस करते हैं। इट इज द मेन, जो कैलिक्स होता है, सबसे कैलिक्स जो बाहर वाला होता है, जनरली ग्रीन कलर का होता है, उसके बारे में बात करें। इट इज द मेन फंक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज, क्या होता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। मैंने बोला पहले कि जो इसका जो ग्रीन कलर का होता है, इसका मेन काम होता है, जैसे गुलाब में आपने ग्रीन कलर की जो कलियां देखी होगी, उनका मेन काम होता है जब वो फ्लावर खिला नहीं होता तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो पेटल्स होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, वो सूख सकती हैं किसमें, जैसे जब वजह धूप पड़ जाए तो सूख जाएंगी, या उसमें कोई कीड़ा लग जाए तो तुरंत उसको खा जाएगा क्योंकि मुलायम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर ग्रीन, अगर ग्रीन होती है तो फोटोसिंथेसिस करती हैं, और अगर एक कलर्ड होती हैं तो वहां पे अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोला के बारे में बात करते हैं, जिसको हम पेटल्स के नाम से बुलाते हैं। तो पेटल्स जनरली कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, कई बार कलरलेस भी होती हैं, ठीक है, या फिर व्हाइट कलर की भी होती हैं। तो इट इज कलर्ड एंड हैव फ्रेग्रेंस, अगर ये कलर्ड हैं तो भी इनमें फ्रेग्रेंस हो सकता है, और अगर कलर्ड नहीं है, व्हाइट हैं, तो और ज्यादा फ्रेग्रेंस होता है। जैसे बेला हो गया, चमेली हो गया, ये जो ढेर सारे फ्लावर होते हैं, चंपा हो गया, तो ये फ्लावर व्हाइट कलर के होते हैं, बट इनमें फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जनरली कैसे होते हैं, कोरोला कलर्ड होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है, एंड क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को ताकि आसानी से पॉलिनेशन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम्स द बेसिस ऑफ, जो कोरोला होता है, कोरोला बोले तो पेटल्स की बात करते हैं, तो उनका जो बेसिस होता है उनमें कुछ सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनका काम क्या होता है, बोले नेक्टर्स को रिलीज करती हैं, मतलब एक प्रकार का जूस रिलीज करती हैं जिसको हम नेक्टर के नाम से जानते हैं। अब वो जूस को लेके कौन जाता है, जो विजिटर्स होते हैं, जो इंसेक्ट आते हैं इनके पास में, जिनके माध्यम से पॉलिनेशन होता है, वो कई बार नेक्टर का इस्तेमाल करते हैं एज ए उपहार के रूप में, ठीक है। तो नेक्टर का मतलब ये होता है उपहार। तो एज ए सीक्रेट नेक्टर्स मतलब एक कोई सेक्रेशन निकालेंगे जिसको उपहार के रूप में उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दे आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। ये जो कोरोला होता है ये भी क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर अब अच्छे तरीके से कौन पैक होगा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं एंड्रोसियम की। ये क्या होता है, मेन फंक्शन होता है इसका, प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है, बोले जो मेल गैमीट होता है उसको माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं, वहीं पे जो फीमेल गैमीट होता है उसको मेगास्पोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पॉलीग्रेन्स माइक्रोस्पोर दैट इज क्या होता है, पॉलीग्रेन। माइक्रोस्पोर को किस नाम से जानते हैं, पॉलीग्रेन के नाम से जानते हैं। अब ये पॉलीग्रेन्स क्या है, कैरियर होता है, इसके अंदर फिर मेल गैमीट होता है, ध्यान से सुना। पॉलीग्रेन्स क्या होता है, पॉलीग्रेन इस तरीके से कुछ एक कैरियर होता है, इसमें एक छोटा सा मेल गैमीट यहाँ पे बैठा होता है, और यहाँ पे एक बड़ी सी सेल होती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल के नाम से जानते हैं। तो इनका कोई शेप साइज, पॉलीग्रेन का तो वैसे भी कोई शेप साइज होता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा सर ने बिल्कुल गोल नहीं बनाया, कैसे बना दिया डायग्राम, ठीक है, क्योंकि इसका कोई शेप साइज नहीं होता, ठीक है, किसी भी शेप साइज का हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेल गैमीट हो गया, जबकि पूरा क्या है, ये पॉलीग्रेन्स। पॉलीग्रेन्स को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बोलेंगे। तो इस तरीके से फिर अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर से फिर धीरे धीरे क्या डेवलप होता है, एक मेल गैमीट डेवलप होता है। तो आशा करता हूँ इस चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो द फंक्शन ऑफ गाइनोसियम इज द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर। क्या प्रोड्यूस करता है, मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है। मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा तो जो मेगास्पोर होता है उसके अंदर मेगा गैमेटोफाइट होता है। जब मेगा गैमेटोफाइट का, या जिसको एग बोलते हैं, जब उसको फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर उसमें से क्या बनता है, जो पूरा ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो एम्ब्रियो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आखिरकार जो हमारा गाइनोसियम है वो 3 चीज बनाता है, पहले मेगास्पोर बनाता है, फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्रूट्स बनाता है और सीड्स बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 चीज यहाँ पे बनके तैयार होती हैं।
ओके, आशा करता हूँ चीज समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये तो हमने बेसिक डिस्कस कर लिया किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। अभी तक कुछ नहीं जाना हमने, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के बारे में डिस्कस किया। अब हम वो चीज बात करने वाले हैं जो इस चैप्टर में आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब लास्ट वाला चीज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे लास्ट में अगर हम बात करें मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में, तो मेन इवेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, फिर लास्ट में फर्टिलाइजेशन और फिर मिडिल में फर्टिलाइजेशन और लास्ट में फिर क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। सबसे पहला जो होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, आपको अगर याद आ रहा हो, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो फर्स्ट वाले चैप्टर में भी मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है, बताया है। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे गेमिटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गेमिटोजेनेसिस, ठीक है, गेमिटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम गेमिटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम 2 प्रकार के गेमिटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और यहाँ पे एक मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, मेगा स्पोर से आगे चल के क्या बनेगा, मेगा गैमेटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा, मेगा गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, एग के नाम से जानेंगे, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, मेल गैमिट बनेगा, मतलब माइक्रो गैमेटोफाइट बनेगा, या फिर उसको हम बोलेंगे मेल गैमिट। क्या बनेगा, मेल गैमिट, मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, उसमें हम मेल गैमेट का बनना देखेंगे और फीमेल गैमेट का बनना देखेंगे। जब ये हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप इसी के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ही हम क्या देखेंगे, पॉलिनेशन देखेंगे। पॉलिनेशन क्या आएगा, पॉलिनेशन, ठीक है। जब पॉलिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बहुत डिटेल में पॉलिनेशन में जाएंगे। हम इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे। यहाँ पे ऑटोगैमी आएगा, ठीक है, गेटोनोगैमी आएगा, जेनोगैमी आएगा, ढेर तरीके के हम अलग अलग जो पॉलिनेशन होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसमें भी अब ऑटोगैमी में कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद गिटोनोगैमी में कितने प्रकार होते हैं, जिसको हम जिटोनोगैमी भी बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे हम। और आगे फिर नेक्स्ट टर्म आएगा फर्टिलाइजेशन। तो जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए डबल फर्टिलाइजेशन के नाम की चीज होती है। क्या होती है, एक डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें। अब डबल फर्टिलाइजेशन में शामिल क्या क्या होता है, बोले फर्स्ट जो शामिल होता है वो सिनगैमी होता है। क्या होता है, सिनगैमी। तो सिनगैमी जानेंगे क्या होता है। सेकेंड, इसमें एक चीज और शामिल होती है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन के बारे में, ये 2 मुख्य घटनाएं हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन के अंदर। इन दोनों के बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हो जाएगा उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में चलेंगे। जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड क्या होगा, फिर हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। फिर देखो दोनों चीज के बारे में बात कर ले। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में हम 2 प्रकार के एम्ब्रियो के बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। एक मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है और दूसरा जो होता है डाइकॉट एम्ब्रियो होता है। फिर सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, इनका प्रिजर्वेशन कैसे होता है, ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पार्थेनोकार्पी कैसी होती है ना, ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले इसी चैप्टर के नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आपको मिलते जाएं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय।